हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें पहला टाइप जो था वो हम लोग कर चुके हैं। केमिकल रिएक्शन में जो पहला टाइप था हम लोग वो कर चुके हैं, मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे दूसरा टाइप, जो कि क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो कि क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस टाइप ऑफ रिएक्शन में दूसरा टाइप क्या है? कंपोजिशन रिएक्शन। क्या होता है कंपोजिशन रिएक्शन? हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा कि टू और मोर सब्सटेंस, हमने क्या देखा? हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखा? टू और मोर सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे थे? सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट किसमें होता है? इसका जस्ट अपोजिट किसमें होता है? कॉम्बिनेशन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? अपोजिट होता है। बिल्कुल क्या होता है? अपोजिट होता है। किसके अपोजिट होता है? बिल्कुल किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल क्या होता है? अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि टू और मोर एलिमेंट कंबाइन होकर के क्या बना रहे थे? सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। टू और मोर रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे थे? टू और मोर रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे थे? सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। क्या बना रहे थे? सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। ठीक है, लेकिन डीकम्पोजिशन में क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट होगा, इसका उल्टा होगा। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? टू मतलब इसमें क्या होगा? इसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होकर के क्या बनाएगा? ब्रेकडाउन होकर क्या बनाएगा? टू और मोर प्रोडक्ट बनाएगा। इसमें सिंगल रिएक्टेंट होगा। इसमें क्या होगा? इसमें सिंगल रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट कितने होंगे? प्रोडक्ट कितने होंगे? मोर देन टू होंगे। ठीक है, क्या होंगे? मोर देन टू प्रोडक्ट होंगे। इसमें समझ में आ रही बात? कॉम्बिनेशन में टू रिएक्टेंट मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन डीकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होकर क्या बनाएगा? ब्रेकडाउन होकर क्या बनाएगा भाई? ब्रेकडाउन बनाकर टू प्रोडक्ट, मोर देन टू प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? मोर देन टू प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, मोर देन कितने? टू प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन ठीक है, अब प्रोडक्ट तोड़ने के लिए या फिर किसी भी चीज को तोड़ने के लिए या ब्रेक डाउन करने के लिए, अभी देखो सिंगल फॉर्म में, अब इसको तोड़ करके बनाया ना हमने दो, तो किसी चीज को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए। किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो ये ऐसे नहीं टूटेगा। डीकम्पोजिशन नाम भी है, डीकम्पोजिशन मतलब टूटना। डीकम्पोजिशन का मीन्स क्या है? टूट करके टू और मोर प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, और उस किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी कंपाउंड को तोड़ करके टू और मोर प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? एनर्जी की जरूरत होगी। तो यहां पर हम एनर्जी कितने थ्री फॉर्म में यूज करेंगे। कितने फॉर्म में यूज करेंगे? थ्री फॉर्म में। एक तो हीट के फॉर्म में यूज करेंगे हम एनर्जी को। किस फॉर्म में यूज करेंगे? हीट के फॉर्म में। एक हम यूज करेंगे किस फॉर्म में? एक हम यूज करेंगे लाइट के फॉर्म में, और एक हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में या इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, जब हम एनर्जी को हीट के फॉर्म में यूज करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हम एनर्जी को किस फॉर्म में, जब हम एनर्जी को हीट के फॉर्म में यूज करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन जब हम एनर्जी के फॉर्म में किसको यूज करें? एनर्जी के फॉर्म में किसको यूज करें? लाइट को यूज करें, तो हम उसको बोलेंगे फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जब हम एनर्जी को किस फॉर्म में यूज करेंगे? लाइट के फॉर्म में यूज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? फोटो डीकम्पोजिशन बोलेंगे। उसी तरीके से अगर हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में या इलेक्ट्रिक करंट के रूप में यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन
इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम उसको बोलेंगे, ठीक है ना। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग फोटोलाइसिस भी कहते हैं। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। समझ में आ रही बात, फिर से समझो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर रिएक्टेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट किस में होता है, डिकम्पोजिशन में। डिकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएगा, टू और मोर प्रोडक्ट बनाएगा। अब सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी डिकम्पोजिशन में हम तीन तरीके से यूज करते हैं, थ्री फॉर्म में यूज करते हैं। कौन कौन सा, हीट के रूप में। अगर हम एनर्जी हीट के फॉर्म में यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम एनर्जी लाइट के रूप में यूज करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, जिसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, जिसको हम फोटोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस। फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब तोड़ना, लाइट के प्रेजेंस में तोड़ना क्या कहलाता है, फोटोलाइसिस कहलाता है। अगर हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूज करें तो उसको इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, और इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट और लाइसिस का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में अगर हम किसी भी कंपाउंड, किसी भी रिएक्टेंट को तोड़ करके टू और मोर प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बनती है वो देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बनती है वो देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी देखते हैं। एन रिएक्शन इन विच single reactant break down into two or more than two product, ठीक है। And a reaction in which single reactant break down into two or more than two product in the presence of light, heat and electricity. In the presence of light, heat or electricity are called decomposition reaction, ठीक है। तो ये क्या बन गई, हमारी डेफिनेशन बन गई। किसकी डेफिनेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन बन गई, जो कि किसके अपोजिट है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल ही अपोजिट है। क्या है डेफिनेशन, एन रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एनर्जी के बेस पर, किस बेस पर, एनर्जी के बेस पर कितनी पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट्स में, ये लिखा हुआ है देखो। थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। किस बात में, कितने पार्ट्स में डिवाइड रखा है, एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन में डिवाइड कर रखा है। सेकंड किस में डिवाइड कर रखा है, फोटो डिकम्पोजिशन में, किसमें, फोटो डिकम्पोजिशन में। थर्ड किस में डिवाइड कर रखा है, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन में। थर्ड किस में डिवाइड कर रखा है, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन
रिएक्शन में डिवाइड कर रखा है। तो डीकॉम्बिनेशन हमारे पास या डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास कितने हैं, एक तो थर्मल डीकम्पोजिशन है, एक फोटो डीकम्पोजिशन है और इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन है। थर्मल डीकम्पोजिशन में हम हीट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कराएंगे, फोटो डीकम्पोजिशन में हम लाइट के प्रेजेंस में क्या कराएंगे, डीकम्पोजिशन कराएंगे, और इलेक्ट्रो के प्रेजेंस में हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में क्या कराएंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, अब हम एक एक करके थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटो डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन की बात करेंगे।